नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में हम बात करने वाले हैं कि कितनी ऊंचाई पर स्काई। दरअसल ये स्काई जो है ये सीखो कमाओ योजना है। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में पूर्व की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में जो काम मिल रहा है वो तय रफ्तार के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में अगस्त 2023 से शुरू हुई योजना में अब तक 71 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया है, लेकिन मात्र 25,000 युवाओं को ही इस योजना के तहत रोजगार मिल सका है। यानी रोजगार देने के सरकार के वादों पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कितनी खरी उतरी है, ये आंकड़े बता रहे हैं। सरकार ने यह योजना इस दावे के साथ शुरू की थी कि एक साल में मध्य प्रदेश में 1 लाख युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। एक साल बाद भी सिर्फ 25,000 युवाओं को योजना से रोजगार का मौका मिल पाया है। जब योजना की शुरुआत में अनुमान था कि कंपनियों को सीखने के साथ साथ काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। स्टाइपेंड में 20% कंपनियों को देना होगा, बाकी 80% राज्य सरकार देती है। हालांकि कंपनियों ने योजना में जरा भी रुचि नहीं दिखाई है और यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी कई कंपनियों ने ना तो कोर्स के मॉड्यूल बनाए और ना ही वैकेंसी की घोषणा की है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कंपनियों को ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करनी पड़ती है, जिससे के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है। ऑनलाइन हाजिरी नहीं होने पर सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जाता है। अगस्त 2023 में जहां 77% आवेदकों की हाजिरी दर्ज हुई थी, वहीं जून 2024 में भी यही स्थिति बरकरार रही। सितंबर 2023 से मई 2024 तक जरूर 85 से 90% आवेदक क्लास में पहुंचे। आलम यह है कि इस योजना में युवा ना तो सीख पा रहे हैं और ना ही कमा पा रहे हैं, क्योंकि कंपनियों ने इस योजना में ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया। भोपाल जिले में ही योजना के तहत 6,929 वैकेंसी निकाली गई थी, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या 11,56,000 से ज़्यादा थी। इसके बाद भी कंपनियों ने ज़्यादातर आवेदन रिजेक्ट कर दिए। केवल 1163 आवेदक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर पाए और योजना में प्रदेश भर में 23,377 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे और इनमें से 16,543 कंपनियों ने कोर्स शुरू किए और वैकेंसी निकाली। और इनके लिए पूरे प्रदेश से 71 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किए थे और लाखों आवेदन पेंडिंग होने के बावजूद भी कंपनियों ने शॉर्ट लिस्ट करने में कंजूसी की और सिर्फ 32,000 को इंटरव्यू के लिए बुलाया और इन 32,000 में से 25,000 को रोजगार मिला। भोपाल जिले में 1900 से ज़्यादा अलग अलग फर्म के और कंपनियों ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इनमें रुचि नहीं दिखाई। यही कारण है कि इनमें 1270 कंपनियों ने ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। योजना शुरू की गई। योजना शुरू करने के बाद उस योजना का क्या हश्र है, उससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस ओर देखने की बात लाजमी थी। लेकिन ये देखा गया कि जैसा कि बताया कि 71 लाख फॉर्म भरे गए थे और उन 71 लाख में से केवल 25,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। कंपनियां क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, उनको क्या परेशानी जा रही हैं। हालांकि मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है, गौतम टेटवाल ने कहा है कि कंपनियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, क्या समस्या है उनका समाधान करेंगे, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस 1 वर्ष में कितने लोगों को रोजगार मिला, जबकि 1 लाख देने का वादा था, तो 25% ही सफल हो पाई है योजना। बात करेंगे इस विषय पर कि क्या योजना था, किनको लाभ मिलना था, किनको लाभ नहीं मिला है, क्यों नहीं मिल पाया, क्या परेशानियां हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आऊँगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका नाम दिया गया सीखो कमाओ योजना। 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी। 71 लाख लोगों ने, युवाओं ने फॉर्म भरे और 25,000 लोगों को अभी तक इसके तहत रोजगार प्राप्त हो सका है। बाकी लोग आस लगाए बैठे हैं। वो 1 लाख रोजगार देने का वादा था, पूरा नहीं हो पाया। क्या कारण थे, तो एक तो जानना चाहूँगा कि वो क्या कारण है। दूसरा, वादा किया गया 1 लाख का, नौकरी मिली 25,000 को, कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सरकार पर क्या भरोसा नहीं था कंपनियों को, इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया?
सबसे पहले तो देश न्यूज़ के श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ में इस डिबेट में सूरज जी, आपको, नवीन जी, रीना जी, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये जो सीखो कमाओ योजना है, ये स्किल डेवलपमेंट के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे, उस श्रेणीशाह सबको एम्प्लॉयमेंट, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो ये स्टेप वाइज होगा। एक बार में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हम कोई पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक छलांग लगा सकते हैं, क्रमशः होता है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री निरंतर कोई नवाचार करते हुए प्रदेश में माननीय मोदी जी की जो जो योजनाएं हैं, युवाओं से जुड़ी हुई, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन योजनाओं से जोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें भी क्रमशः जोड़ते जा रहे हैं और अब नई नई कंपनीज भी निवेश के लिए आगे बढ़ रही हैं और इस राज्य को हम आगे एक विकसित राज्य के रूप में जो एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये युवाओं को कहीं ना कहीं क्रमशः उनको भी रोजगार मिलेगा। और ये भी जो आप बता रहे हैं आंकड़ा के 25-26 हजार को मिल चुका है और कुछ और काफी संख्या बची हुई है, तो उनको भी अब्सॉर्ब किया जाएगा। यहाँ एक बात जरूर आई थी कि कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन तो कराए थे, लेकिन उन कंपनियों ने ना तो कोर्स शुरू किए हैं, ना ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो कंपनी से सरकार का समन्वय नहीं हो पाया था क्या? नहीं, सरकार समन्वय कर रही है, सरकार अपने दिशा निर्देश देती जा रही है और कंपनीज भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें रिवर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तालमेल की बात नहीं है, ये है उनके टाइम टेबल और करिकुलम को लॉन्च करने वाली बात। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि टाइमिंग की बात नहीं है, कैरिकुलम की बात है कि उनका अपना क्या प्रोटोकॉल है कंपनियों के और किसके तहत वो भर्ती करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 80% राशि जो है स्टाइपेंड की वो सरकार को देनी है, 20% कंपनियों को देना है। तो हालांकि 20% खर्च करके उनको सीखने वाले भी मिल रहे थे और उन्हीं के यहाँ काम करने वाले मिल रहे थे, फिर भी ये स्थिति सामने देखी जा रही है। रीना जी, आपके पास आना चाहूँगा। सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, शिवराज सरकार में योजना शुरू की गई और मोहन सरकार में इस योजना का हर्ष ये है कि 1 लाख रोजगार के दावे किए गए थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। केवल 25 लोगों को रोजगार मिला। 71 लाख फॉर्म आए थे। 71 लाख आवेदन में से यदि हम बात करें 25,000 को नौकरी मिलना, तो परसेंटेज का रेशो आप खुद निकाल सकती हैं। क्या है आपकी टिप्पणी? सूरज भाई, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्काई योजना आई थी वो चुनाव से पहले आई थी। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में दोबारा चुनाव जीतने के लिए एक युवाओं को झुंझुना पकड़ाया और कहा कि हम एक स्काई योजना लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चे सीखेंगे, कमाएंगे और रोजगार पाएंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन भी हुए। रजिस्ट्रेशन की प्रणाली में भी बहुत से लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका किस वजह से निरस्त हो गया। उन्हें आज तक उसका रीज़न नहीं मालूम है कि उनका किस वजह से फॉर्म जो है उन्होंने भरा था स्काई में और नहीं हुआ। दूसरा, जिनका हुआ उनको जो है आज की तारीख तक उन्हें अभी स्टाइपमेंट नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में 75% बच्चों को स्टाइपमेंट नहीं मिल रहा है, जिसमें इन्होंने कहा था कि 8,000 से 10,000 तक हम देंगे बच्चों को स्टाइपमेंट। तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े हमने देखा था। सूरज भाई, आपने भी देखा होगा, देश न्यूज़ ने तो बहुत अच्छे से कवर किया था कि स्काई के बोर्डों पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे मध्य प्रदेश में। अब जब मोहन जी आए तो उन्होंने कह दिया फंड नहीं है। तो पहले तो लाडली बहना योजना बंद करने के चक्कर में थे, तो विपक्ष ने विरोध किया, हम लोगों ने आवाज उठाई, तो वो बंद नहीं कर पाए। अब स्काई योजना, वाणी जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया करके थोड़ा सा मुझे समय दे दे। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है आपसे, पूरी बात सुन लें फिर आप अपने पक्ष रख लीजिएगा। तो जो स्काई योजना थी वो लाई सिर्फ चुनाव के लिए गई थी। चुनाव खत्म तो योजना खत्म। हम जैसा कि देखते आ रहे विगत 25 वर्षों से देश में, मध्य प्रदेश में हम ये देखते आ रहे हैं कि 25 वर्षों से सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिल रहा है। तो वही योजना वो लेके आए। अब उसमें आप देखिए 25,000 से ज्यादा कंपनियों ने किया था, मगर मात्र 7,000 कंपनियां बची। आपने कहा 25 वर्षों से प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 5 साल दिग्विजय सिंह की सरकार के, कांग्रेस 15 साल शिवराज की सरकार
और 5 साल, ये मतलब 20 साल, 20 साल, हाँ 20 साल से बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा। अब उन्हें जब आखिरी चुनाव आया था अभी विगत जो अभी गया है जी। उसमें, तब उन्हें युवा याद आए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, बेरोजगार युवा परेशान है। आप रोज देखिए, रोज वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप उन पे जो है रोशनपुरा में उन्होंने किया तो उन पे लाठियां चलाई गई। तो रोजगार तो दे नहीं पाई सरकार 20 साल में, मगर जो है लाठियां बड़े आराम से उन्होंने बरसाई हैं। अब उन्होंने एक शगुफा लेके आए थे कि स्काई, हम बच्चों को पंख देंगे, हम बच्चों को उड़ना सिखाएंगे। ऐसा उड़ना सिखाया कि बच्चे जो हैं धड़ाम से नीचे गिरे और उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। ना उन्हें स्टाइपेंड मिला, ना रोजगार मिला, और बहुत समय तक ट्रेनिंग करने के बाद बीच में बच्चे वो निकाल भी दिए गए। अटेंडेंस लगाते हैं, वो जा रहे हैं नियमित रूप से, मगर उनका अटेंडेंस ही नहीं पहुंच रही है। तो पूरा का पूरा लूप होल जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया सिवाय चुनाव लड़ने के। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि रीना जी ने कहा कि ये योजना चुनाव के लिए आई थी, चुनाव खत्म तो योजना खत्म, और ये योजना मध्य प्रदेश के युवाओं को चुनाव में झुंझुना पकड़ाया गया था। और जिस तरह से डॉक्टर अहलूवालिया जी ने कहा कि और भी कंपनियां आ रही हैं, निवेशक के रूप में आ रही हैं, तो वाकई जो 71 लाख आवेदन है और साथ में और भी युवा आवेदन करेंगे और जो बेरोजगार हैं उनको उन कंपनियों में रोजगार मिलेगा। ये दो तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सूरज जी, मैं 2 शब्दों में इस बात को कहूँ तो योजना का जो स्वरूप था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही खराब था। तो नतीजा ये रहा कि योजना बनी तो बेहतर, लेकिन उसके लाभ जो मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। अब ये इसलिए विपक्ष के पास ये मुद्दा हो गया कि आपने चुनाव के लिए योजना का प्रचार किया था, प्रोपेगेंडा हुआ, आपने युवाओं से वोट ले लिए और वो धोखे में रह गए। तो इस बात में 100% तो नहीं, लेकिन हाँ आधी से अधिक सच्चाई तो ये निकल करके आ ही गई है। क्योंकि जब हम लाखों बच्चों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, लक्ष्य हमारा लाख का था और हम 25,000 तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ है। अब हम बात करते हैं कि रोजगार की इस तरह की आवश्यकता है यदि, तो सरकार कुछ स्थायी प्रबंध करे। ये इस तरह से यदि बच्चों को, युवाओं को 8,000 10,000 पढ़े लिखे बच्चों को देने से क्या फायदा? आप बताइए मुझे। जबकि हम यदि उनके अच्छे एजुकेशन की बात करें, मध्य प्रदेश में कितने IIM खोल पाए, कितने IIT बन पाए मध्य प्रदेश में, और हम उनके लिए बड़ी इंडस्ट्रियां क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? मध्य प्रदेश में जितनी सरकारें आई हैं, शिवराज जी के समय से अभी तक की बात कर लें, इन्वेस्टर समिट हो रही है, लेकिन हम उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं और वे आते नहीं हैं। हमें अपना सिस्टम ऐसा ठीक करना पड़ेगा जी, सिस्टम को इस तरह से मजबूत बनाए कि वे आगे होकर के आए और वो यहाँ रोजगार के साधन लगाए। हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, वे अपने लिए जमीन ले लेते हैं, जमीन लेकर के साल भर अपने पास रखते हैं, उसके नाम पर वे एक अपना पब्लिक इशू निकालते हैं, पब्लिक से धन इकट्ठा करते हैं कि हम यहाँ प्रोजेक्ट डालने वाले हैं, और वो गायब हो जाते हैं। फिर हम 1 साल बाद उनको फिर बुलाने जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं सरकार या तो छल कर रही है या उसके साथ छल हो रहा है। ठीक है, छल वो लोग कर रहे हैं जो बहुत सयाने हैं, शातिर हैं, जिनको हम उद्योगपति कहते हैं, और जो बड़े उद्योगपति हैं। हमने कई बार सरकार को इस बात पर ध्यान दिलाया है कि मध्य प्रदेश में छोटी इंडस्ट्रियां बचाइए, जो मध्य प्रदेश का प्राण है, लघु उद्योग, उन्हें बचाइए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पा सकते हैं। वे अपने इंटरप्रेन्योर, उनको मजबूत बनाइए, वे अपना काम कर सकते हैं। हम बड़े उद्योग घरानों के पास जाते हैं, उन्हें केवल जमीन चाहिए, उन्हें आपका कोई वो नहीं चाहिए, वे स्किल्ड मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित लोग चाहिए, वे बिना प्रशिक्षण के लोगों को नहीं रखते हैं। और आजकल मशीनों का दौर है, जब हम जेट युग में बैठे हुए हैं तो हमें मजदूरों की या लेबर की जरूरत कम से कम हो गई है। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम उद्योग धंधों को जो हमारे हैं पहले उन्हें बचा लें, फिर यदि इंडस्ट्रियां लाना है तो हमें उनके पास क्यों जाना पड़ रहा है? सही बात मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। रिलायंस कंपनी ने सिंगरौली में जमीन ली करोड़ों रुपए की, पावर प्रोजेक्ट के नाम से शासन में, और उसमें उन्होंने अपना पब्लिक इशू निकाला। पब्लिक इशू निकालने के बाद उन्होंने जनता से बहुत पैसा इकट्ठा किया पूरे देश में, और वे उसके बाद आज तक पावर प्लांट नहीं खोले हैं। आप पूछिए कि सरकार के नुमाइंदों से कि आखिर ये छल हमारे साथ क्यों हुआ, मध्य प्रदेश की जनता को क्यों ठगा गया? शिवराज सिंह जी की सरकार थी, मोहन जी फिर से निकल पड़े हैं,
इन्वेस्टर समिट के लिए क्षेत्र वाइज कर रहे हैं, लेकिन एक भी उद्योग धंधा जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है वो मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, वे जा रहे हैं बेंगलोर, वे जा रहे हैं पुणे, वे जा रहे हैं हैदराबाद। ठीक तो है मेरा केवल इतना सा सवाल है जी। कि ये योजना लाने के पहले यदि सरकार अपने बचे हुए उद्योगों को बचा लेती है, छोटे उद्योगों को, तो मैं नहीं समझता कि ये 8,000 10,000 रुपए एक ग्रेजुएट बच्चे को देने का क्या मतलब है, ठीक है। जबकि उसकी अपेक्षाएं लाखों के पैकेज पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपेक्षाएं उसकी लाखों रुपए की है और यही बात लेकर के मैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि ये जो योजना थी सीखो कमाओ योजना, इस योजना के तहत जितने 12वीं पास लोग थे उन्होंने 7,38,000 फॉर्म आए जो 12वीं पास के थे, 4,71,000 फॉर्म ऐसे लोगों ने भरे जो ग्रेजुएट थे और 41,000 इंजीनियर ने इसमें फॉर्म भरे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर के कोर्स के लिए जो फॉर्म आए थे वो फॉर्म 4 लाख थे, 2,56,000 जो फॉर्म आए थे वो बैंकिंग सेक्टर के थे और 1,88,000 फॉर्म मैनेजमेंट के लिए आए थे। क्या ये लोग ये 10,000 रुपये की जो बात थी कि 80% सरकार देगी, 20% कंपनियां देंगी, ये डिजर्व करते हैं वो इंजीनियर्स की उनको 10,000 रुपये, जैसा कि बात उठाई डॉक्टर जोशी जी ने जो बात कही कि वो कुछ और डिजर्व करते थे, उनके लिए क्या वास्तव में ये योजना सही थी? देखिए, ये तो इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार इस योजना में अप्लाई किया। इस योजना का जो क्रियान्वयन था वो 3-4 माह रोका गया क्योंकि इलेक्शंस की घोषणा हो गई थी। आप जानते हैं कि खुद सरकारी पाबंदी लग जाती है उस वक्त। अब उसके बाद नोटिफिकेशन है जो मैं उस योजना की वेबसाइट पे भी पढ़ रही थी कि बच्चों को इस वेबसाइट में लॉगिन करके वो स्वीकारते हैं या अस्वीकारते हैं इस योजना से संबंधित जो भी शर्तें हैं वो उनको स्वतः करनी है। और मेरे ध्यान में ये आया कि कई बच्चों ने रिवर्ट ही नहीं किया है। दूसरी चीज जो एक ये जो माननीय विशेषज्ञ है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है वो जो उदाहरण दे रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश का चित्र विगत 15-20 सालों में बहुत अंतर आ गया है। हमारे सड़कों का जाल, हमारे जो काम करने का तरीका, हमने ड्राई पोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया है मंडीदीप और इंदौर में, जिससे कि कस्टम्स ड्यूटी हम यहीं पर दे सकते हैं। हम इसके अलावा एक छोटा सा उदाहरण जो आप बोल रहे थे कि लघु उद्योग को बढ़ावा, तो मेगा टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्रियल पार्क है धार में वो आदिवासी ट्राइबल रोजगार के लिए समर्पित है। वहाँ ट्राइबल के जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो भाई बहन है उनको बहुत रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही चंबल मुरैना में चमड़ी ये लेदर का जो है काम वो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक बहुत स्टेप वाइज मैकेनिज्म से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे योजनाओं को विस्तार दे रहे हैं। अब जैसे आईटी हब्स हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट किया है और अभी कोयम्बटूर का जो इनकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें टेक्सटाइल्स और आईटी के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं उन्होंने, और टेक्सटाइल्स के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज और बहुत सारे निवेश का वायदे हुए। पर आईटी के लिए मैं आपको बता दूं, अब जैसे जबलपुर में आईटी हब है तो इन्होंने लैंड यूज जो इनका आईटी हब का जो यूज है वहां पर जो इन्होंने लेबर लॉज की फ्लेक्सिबिलिटी की है, जो बिजली और रेंटल के जो दर हैं उनका सुधार किया है, जो निवेश के लिए एक सुंदर अवसर है। सिंगल विंडो अप्रोच, जितने टैक्सेशंस हैं, जो कमर्शियल लॉज हैं, जो भी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो सब कर चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं बाकी के प्रदेशों की अपेक्षा आपको मध्य प्रदेश में ज्यादा सुनहरा अवसर दूंगा क्योंकि यहाँ पर लाइफस्टाइल और आपका मंथली एक्सपेंस भी एक मेट्रो सिटी के अपेक्षा कम होगा। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे आगे की जनरेशन को बहुत व्यवसाय और बहुत रोजगार भी उपलब्ध होगा। ठीक है, रोजगार उपलब्ध होगा। सरकार बहुत अच्छी तैयारी के साथ है, सिंगल विंडो में निवेशकों को अवसर दे रही है और ये जो योजना है इस योजना के तहत में लोगों को युवराज जो है रोजगार दिया जा रहा है और युवा जो हैं वो बराबर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। रीना जी, फिर कैसे झुंझुना साबित हो गई? ये बहुत अच्छी योजना है, ये तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जैसा कि वाणी जी ने बताया। सूरज जी, बहुत ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा कारपोरेट वो उनका था ये,
और मध्य प्रदेश में बराबर पहले शिवराज जी के नेतृत्व में होता रहा है ये इंदौर में, और उसके बाद अभी मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर बार कारपोरेट के लिए जो है बहुत फंड खर्च किया जाता है प्रदेश का, और बहुत बड़े बड़े कारपोरेटर्स आते हैं, मगर क्या वजह है? क्या कभी सरकार ने इस गहराई से सोचा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, इतना बड़ा आयोजन करने के बाद भी क्यों नहीं इन्वेस्टर्स हमारी स्टेट में पैसा लगा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, वो भले ही चाहे कितना भी बताएं कि ये है वो, अगर इतना अच्छा वो चल रहा होता प्लानिंग, तो इन्वेस्टर्स आते, कंपनियां आती और लगाती। आप देखिए कब से इंदौर में इंफोसिस और हम लोग सुन रहे हैं सिम्बाइसिस और ये सब आएंगे, मगर बिल्डिंग बन गई है। मगर आज भी हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, 5 साल से वो बिल्डिंग बन रही है, मगर अभी तक वहाँ पे कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अपनी बात रखें जी। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी प्यारी बहन रीना जी, ये तो इन्वेस्टर समिट तो जो एक था, उसके बाद ये और लोकल रीजनल तौर पर होने वाले हैं। ये रीवा में होगा, अब ये बेंगलोर भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली भी जाएंगे। तो ये क्षेत्र के अनुसार, जिसका जहां ज्यादा व्यवसाय का रुझान है, उसके अनुसार जाकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं तो वही कह रही हूँ ना कि इनविटेशन तो हर बार जा रहा है, हर बार इनविटेशन जा रहा है, मगर कंपनियां आ क्यों नहीं रही है, इन्वेस्ट कर क्यों नहीं रही है, हमारे युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल क्यों नहीं रहा है? आप देखिए सूरज जी, उन्होंने एमपीएबी में भी ज्वाइन किया, लोगों ने ट्रेनिंग ली और उनको जो है तनख्वाह तक मिल रही है। वो बेचारे दुखी हैं कि हमारे कितने महीनों से परिवार चलाना है, मगर वेतन नहीं मिल रहा है। तो वो भी तो लुटेरे और डाकू साबित हुई हैं, क्योंकि जो वायदे आपने किए थे वो तो बिल्कुल लोगों की जान ना बनाई है। ये सब इतना समय अपना करने के बाद, 1 साल बर्बाद करने के बाद भी आज वो कहाँ खड़े हैं? साल बर्बाद नहीं होते बहन जी, कि उनके पास रोजगार नहीं है। हम लोगों को व्यवसाय दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अवसर प्रदेश में मुहैया करा रहे हैं। रीना सक्सेना जी, डॉक्टर वाणी जी, आप दोनों का वापस आता हूँ। ठीक है, आप दिल्ली में ठीक है डॉक्टर वाणी जी, रीना सक्सेना जी, आपका वापस आता हूँ। और डॉक्टर जोशी जी, आपके पास आना चाहूँगा। नवीन आनंद जोशी जी, बात कर रहे हैं हम स्काई की, सीखो कमाओ योजना। आपने कहा कि लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। इस योजना में यदि एक तरफ सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने 1 लाख रोजगार का अवसर दिया था, 1 लाख नहीं दे पाए, 25,000 दिए हैं। रीना जी ने कहा कि स्टाइपेंड जो है वो बराबर मिल नहीं पा रहा, 71 लाख आवेदन आए थे, बाकी लोग और अभी इस योजना का लाभ लेने की कड़ी में खड़े हुए हैं, उसकी कतार में खड़े हुए हैं। डॉक्टर वाणी जी ने जो बात कही कि और उद्योग आएंगे और निवेशक आएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो इन युवाओं को उनमें भी अवसर मिलेगा। वास्तव में इस योजना में किसी तरह के सुधार की आवश्यकता है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बेहतर क्या होना चाहिए? देखिए सूरज जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि हमारी यहाँ इंडस्ट्रियां पहले से काम कर रही हैं, मैं बताऊं आपको कि जब मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी हमारे यहाँ कपड़ा बनता था, लंदन में जाके बिकता था इंदौर से। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं थी, तब भी लोग हाथी पे सामान लोड करके जहाजों के माध्यम से लंदन में कपड़ा बेचते थे। वो इंडस्ट्रियां बंद क्यों हो गई इंदौर और उज्जैन में? ये सवाल पूछिए आप। मेरा ये कहना है कि वो इंडस्ट्रियां बंद क्यों हुई? क्योंकि उसमें इस तरह के मामले आए जहां पर धीरे धीरे ये जो आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियां बाहर से बुलाते हैं, जिस मारुति कार को फैक्ट्री डालना है, वे आपके इन्विटेशन का इंतजार नहीं करता, वो जमीन परचेस करेगा, इंडस्ट्री खोलेगा। सरकार को उसके लिए उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं। कोयम्बटूर, हैदराबाद, बेंगलोर के लोग यहाँ पर यदि आना चाहेंगे, उन्हें सरकार का आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वो बिजनेसमैन है, उन्हें अपना पार्ट देखना होता है कि कहाँ मुफीद है, तो वहां पहुंच जाते हैं। फिर हम ये जब बात कर रहे हैं कि हमने इतने सारे इन्वेस्टर समिट से लाभ हुआ, तो मुझे आप ये बताइए कि फिर हमें रोजगार बच्चों को ऐसा घर बैठा करके क्यों देना पड़ रहा है? 25,000 50,000 का बच्चा यदि 8,000 रुपए घर लेके जाता है, तो उसके साथ न्याय हो रहा है क्या? ये
सही है, आपका सवाल ये ये बिल्कुल कतई लाजमी है। उसकी पढ़ाई के साथ या उसके अध्ययन के साथ या उसके भविष्य के साथ न्याय नहीं है। आप 8,000 10,000 रुपए जी उसको आ दे रहा हूँ करके आ रहा महीने हूँ, आप भर दोनों का आ रहा हूँ। में जी उसकी जो प्रतिभा है, जो उसकी उपादेयता है, जो उसकी उपयोगिता है, हम उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे बिल्कुल हैं। सही कहा कि मेरा ऐसा मानना है उस कि योग्यता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमें युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार, उनके स्किल डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, वो स्किल दे दी है, तो उसके अनुसार उनको काम मिलना चाहिए। केवल ट्रेनिंग के नाम पे हम 8-10 हजार रुपए उसको दे करके उसका साल 2 साल खराब करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि योग्यता के आधार पर जो चयन होना चाहिए, योग्यता का जो प्रतिभा का दोहन होना चाहिए, वो प्रतिभा का शोषण हो रहा है। डॉक्टर वाणी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें कम शब्दों में, समय की सीमा मैं को ये देखते हुए। जी पूछना चाह रही थी जी कि नवीन जी इतने अनुभवी हैं, आपने उदाहरण दिया 100 साल 200 साल पुराना। भाई साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में जब तक हमारी सरकार से जो घोषणाएं हो रही हैं, जो सब्सिडीज हमारी सरकार देना चाह रही है, जब तक हम इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तब तक लोगों को स्वीकारता क्या, लोगों को रुझान भी नहीं आएगा कि मध्य ठीक है, प्रदेश कैसा राज्य है और हम यहाँ आए। ठीक है, उद्योगों हम को सब्सिडी एक देने का जो सिंधुक प्रचार करने की बनना बात आप चाहते कह रही हैं, हैं। जिसमें भारत के दिल में ठीक है, इतिहास रचे और हम वैश्विक रूप से प्रसिद्धि पा सकें। ठीक है। रीना सक्सेना जी, कम शब्दों में आप अपनी बात रखें 1 मिनट में, क्योंकि समय हो चुका है। जी देखिए, अभी भी 20 साल से सरकार होने के बाद भी अभी भी आज भी वाणी जी भविष्य की बात कर रही हैं। बेचारे जिन बच्चों का क्यों नहीं आज करूंगी? वर्तमान खराब हो रहा है, उस पर कब चर्चा होगी, उस पर कब सरकार चेतेगी? और आज के बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनके बारे में अभी तक 20 साल से क्या ये जी सरकार ठीक है सो वाणी रही जी, थी? ठीक है, तो सवाल यही है, युवा ये नहीं ठीक है, पूछ रहा है ठीक कि है, आप ठीक है। भविष्य में क्या करेंगे। ठीक है रीना युवा जी, समय आज हो चुका है। परेशान है, वाणी तो जी वो 30 आज सेकंड में की अपनी मांग बात कर रहा रखें। है। रीना जी, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें युवाओं से खिलवाड़ नहीं करती हैं। सबसे बड़े खिलवाड़ का उदाहरण आपकी पार्टी दिल्ली में चलिए लिकर घोटाले ठीक के है, साथ ठीक है। है, जो अब युवाओं बात के हम साथ आरोप किया। प्रत्यारोप की नहीं करेंगे, चूंकि समय की सीमा है। और जैसा कि बात कर रहे हैं ये तो मुख्यमंत्री सीखो अपना कमा पक्ष योजना का। छुपाने की बात हो गई कि ठीक आप है, आरोप लगाने लग ठीक है, गई। ठीक है, बिल्कुल मगर नहीं। यहाँ ठीक है। हम वाणी मध्य जी, प्रदेश के वाणी जी, युवा रीना तो जी, एक समय हो चुका है। मध्य प्रदेश की समय सरकार से हो ही चुका है और रोजगार हम अपने मांगेंगे। विषय पर रहेंगे। यहाँ मध्य ठीक है, प्रदेश की बात होगी, ठीक है, ठीक मध्य है, प्रदेश के ठीक है। युवाओं रीना के हित रीना की जी, बात समय हो होगी। चुका है, तो हम चर्चा को विराम देंगे। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, रीना सक्सेना जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कितनी ऊंचाई पर स्काई, क्योंकि स्काई योजना है, सीखो कमा योजना, इस योजना के लिए बात की गई थी कि साल भर में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव के समय योजना आई थी, चुनाव के समय युवाओं से वोट ले लिए हैं और अब युवाओं के साथ छल किया गया क्या। और दूसरी तरफ जो बात कही जाए कि सरकार के साथ भी छल हो रहा है कि जो निवेशक आ रहे हैं वो निवेश को किस तरह से यहाँ पर लागू कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में क्या किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता है ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। और वो कंपनियां जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन कोर्स चालू नहीं कर सकी, उनके साथ क्या सरकार को समन्वय करना होगा और युवाओं को कब इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।